बचन बाबूजी महाराज भाग पहला। बचन 26 इलाहाबाद 9 नवंबर सन 1931। 8 पहर 64 घड़ी मन की चौकीदारी, संत समागम व दया मेहर का पर्चा। चढ़ सूरत गगन की घाटी, क्यों जले भरम की भांति। जो बड़े आदमी बाग बादशाही महलात या पहाड़ों की ठंडी आबो हवा के रहने वाले हैं, उनको अगर शहर की गंदी गलियों कूचों में से गुजरने का इत्तेफाक हो तो नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और बंद कर लेते हैं। उनको शहर हंस मालूम होता है, या जैसे भरसाई के पास से गुजर होता है तो अपना बदन समेट कर अपने को बचाते हुए निकल जाते हैं। इसी तरह संसार जो भार रूप है, उसके विषय भोगों की लपट से अपने मन और सूरत को बचाए रखना चाहिए। गांजा पीकर अगर धूप में चलना पड़े तो धूप की तपिश नहीं व्यापती है, हालांकि गांजे की तासीर गर्म होती है। इसी तरह अगर अपना चित्त अंतर की तरफ लगाए रहे तो जो अमृत की धार ऊपर से आ रही है, उससे मेला होने पर यहाँ की तपन अपना असर नहीं कर सकेगी। महज अभ्यास के वक्त ही सिमटाव से काम नहीं चलेगा। 8 पहर 64 घड़ी मन की चौकीदारी रखनी चाहिए। मालिक का ध्यान और सिमरन करते हुए ही सोना चाहिए। जब इंसान सोता है तो सूरत का तन मन से किसी कदर खिंचाव होकर गफलत हो जाती है, मन नीचे छूट जाता है। अगर सोने से पहले ध्यान किया जावे तो मन अंतर में कुछ ज्यादा दूर तक सूरत का साथ दे सकेगा। बिना मन के साथ लिए काम नहीं चल सकता। जागृत अवस्था में भी कभी खाली नहीं रहना चाहिए। दुनियावी जरूरी कामों से फारिग होकर परमार्थिक कार्रवाई में लगे रहना चाहिए, ताकि खाली वक्त में मन को सिगरेटे मारने का मौका न मिले। जब सिमटाव की आदत स्वाभाविक हो जाएगी, तब किसी खास कोशिश की जरूरत ही न रहेगी, वो भक्ति फल देगा। उससे पहले शुभ कर्म है। चैतन्य के सिमटने में शांति और सुख है, और उतरने में तपन और दुख। और संसार में कोई काम बिना सूरज चैतन्य के उतरे और माया के मसाले के साथ मेल किए हो नहीं सकता। इसी वजह से इन सुखों के चिंतन करने, भोगने और उनके वियोग में तपन है। बात सुरतें अपने संस्कार के माफिक पैदाइशी से जागी हुई आती हैं और सत्संग में आते ही और संतों का दर्शन करते ही सत्संग व नाम की महिमा समझने लगती हैं। उनकी श्रेणी ही अलहदा है। बाकी मालिक ने दया से ऐसा इंतजाम रखा है कि जो कोई किसी रूप और किसी सूरत में उस दायरे या हल्के के सत्संग में शामिल होवेंगे, जहाँ तक सत्संग का असर पड़ता है, उनको संत समागम होने पर दया व मेहर का पर्चा मिलेगा। पर्चा मिलने पर उनके चरणों में दिनों दिन ज्यादा स्नेह होता जावेगा।